वन सीट यूपीएससी आपका रहो। तो देखते हैं क्वेश्चन को प्रीलिम्स के। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वीरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, अगेन साइंस एंड टेक का वीरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी। ओके, तो पहला स्टेटमेंट आपका इट्स लोकेटेड इन मौना किया माउंटेन इन हवाई, नहीं ये एंडीज और चिली, क्योंकि ये अगेन हैड बीन कवर्ड बाय मेजर न्यूज़पेपर्स। अ साइट नोन फॉर इट, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत। एक्सीलेंट एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, हवाई में भी है बहुत सारे, लेकिन देखिए आपको यूपीएससी वुड कंफ्यूज हो अगर आप अप टू डेट नहीं है ना, तो फिर इसमें आप पहला ऑप्शन सही मारोगे। लेकिन ये एंडीज चिलियन है ना, चिली के साथ हमारा रिलेशन क्यों, क्योंकि वहाँ पे अगेन रेयर अर्थ हाउस के लिए हमारे नामीबिया और ये सब, ये जो ज्योग्राफी है ना उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगेन देयर वुड बी अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन इन प्रीलिम्स फ्रॉम ज्योग्राफी, लेकिन उनका स्टैंडर्ड वो नहीं कि 6, 7, 8, 9 में जो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वो बाबा आदम के सवाल नहीं पूछते हैं। दिस इज हाउ दे फ्रेम क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्योग्राफी। दूसरा स्टेटमेंट है इट्स प्राइमरी साइंटिफिक मिशन इज टू स्टडी द एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन ऑफ एक्सोप्लैनेट, नहीं है ना, हम अर्थ लाइक प्लैनेट जो ढूंढते हैं वही एक्सोप्लैनेट की वहाँ का एनवायरमेंट का सस्टेन वाटर या ऑक्सीजन वहाँ पे मिले। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, राइट, क्योंकि उसके लिए तो वो JSWT है ना, जेम्स वेब स्पेस है ना टेलीस्कोप, वो स्पेस में घूम रहा है और वो ये एक्सोप्लैनेट का थ्रू इंफ्रारेड और उसके थ्रू वो स्टडी कर रहा है ना। गेट इंटरेस्टेड इन साइंस एज वेल, राइट, क्योंकि साइंस से रिलेटेड अभी पूरे वर्ल्ड को साइंस ग्रेजुएट्स हो वो इतने चाहिए, तो है ना यूपीएससी बिल्कुल अलग नहीं होगी, वुड बी फोकसिंग। तो अचानक से आप देखोगे कि 30 क्वेश्चन वो साइंस एंड टेक से बना रहा है, राइट। तो क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1, 2, बोथ 1 and 2, नीदर 1 and 2। ओके, तो ये नीदर है ना, दोनों में से कोई सही नहीं। पहला क्यों, वीरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन कारियो पैचोन माउंटेन इन चिलियन, वहाँ पे एंडीज माउंटेन है, तो चिली में है, नॉट मौना किया हवाई। वाइल मौना किया इज ऑल्सो प्राइम लोकेशन फॉर ऑब्जर्वेशन, रूबिन ऑब्जर्वेटरी पर्टिकुलरली है ना इज सिचुएटेड इन चिली। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ठीक है, उसकी जो डेटा है वो एस्ट्रोनॉमी के डिफरेंट फील्ड को स्टडी करने के लिए तो जरूरी है, ठीक है। द ऑब्जर्वेटरीज 4 प्राइमरी साइंस पिलर आर प्रूविंग डार्क एनर्जी, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, उसको समझिए कि जैसे हमें पता है कि जो यूनिवर्स है इज एक्सपेंडिंग, ओके, मतलब आप बोलते हो ना किसी तारे को आज आप अगर देख रहे हो तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, है ना, वो तारा उस पोजीशन पे नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, किसमें कर रहा है, कितना कर रहा है, पैरेलल वर्ल्ड, तो वो अलग कहानी हो जाएगी, राइट, ठीक है। तो ये स्टडी करना, मतलब ये रूबिन ऑब्जर्वेटरी का प्राइमरी 4 पिलर है, उसमें पहला है कि प्रोबिंग डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, टेकिंग एन इन्वेंट्री ऑफ सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग नियर अर्थ ऑब्जेक्ट जो कुड वाइप आउट एंटायर सिविलाइजेशन, तीसरा है एक्सप्लोरिंग द ट्रांजिएंट ऑप्टिकल स्काई, और चौथा है मैपिंग द मिल्की वे, ठीक है। और ये स्टडी एक्सोप्लैनेट जो स्पेसिफिकली फॉर जेम्स वेब स्पेस, JWST बोलते हैं ना, क्योंकि वो अगेन उसके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको भी समझ लीजिए कि जैसे एक विजिबल रेंज होता है, एक अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, राइट, तो डिफरेंट, क्योंकि अगर आप अंतरिक्ष में देखोगे तो एवरीथिंग इज ब्लैक, लेकिन हम जो फोटोज देखते हैं उसमें ऑरेंज या फिर गैस क्लस्टर या ये प्लैनेट इस तरह का दिखता है, वो कैसे होता है, यही होता है कि इंफ्रारेड का इमेजरी हुआ या फिर आपका अल्ट्रावायलेट का इमेजरी हुआ तो वो वुड ब्लॉकिंग अप द विजिबल लाइट, ओके, और उसके बाद जो पिक्चर मिलती है उसको हम देखते हैं।